दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 5000 वीडियो डिलीट करने के बाद साहब ये आ गया था 500 पे, वापस से 2000 पे आ गया। आप चिंता मत करिए, जल्द ही जल्द ये वीडियो का जो सिलसिला है, समय कैसा भी रहेगा परिस्थिति के अनुसार हम आपको देते रहेंगे। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें आप देखिए, समय के साथ सीखने का जो मज़ा है ना, वो किताब में सीखने का थोड़ी है? तो हम लोग ने 24,400 के बाद ही बोला था कि भाई इससे नीचे जाता है तो नीचे जाने का उम्मीद बन जाता है। तो ठीक है, वो सब अलग बात है, नीचे जाना है, ये लेवल कोई भी हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखा है। ठीक है, लेवल कोई भी हो सकता है, लेवल का क्या है। अभी जिस तरह से शेयर बाजार में जो पोजीशन चल रहा है, एक पोजीशन बोलता है कि भाई तेजी हो सकता है, ये हमेशा रहेगा, तेजी हो सकता है। ठीक है, एक पोजीशन बोलेगा, एक मन जो है आपका बोलेगा मंदी होगा। ठीक है, अब ये कारण कुछ भी हो सकता है। तेजी के साइड में आप बोल सकते हैं कि जैसे सैटरडे संडे है, या अभी जैसे ट्रम्प है वो बोल देगा कि भाई हमने हार्मोज खोल दिया, स्टेट ऑफ हार्मोज हमने खोल दिया, युद्ध बंद हो गया काम खत्म, तेजी शुरू हो जाएगा, ट्रेड डील फाइनल हो गया इंडिया के साथ, जो भी है वो हो जाएगा। ठीक, तो ये और अभी वही हम लोग समझते हैं कि जयशंकर साहब ने जो डोज क्या दिया तेल को लेके, याद है ना कि 16 तारीख तक 20 तारीख तक अप्रैल तक नहीं तो सेंक्शन लग जाएगा रसिया के तेल पे, ईरान के तेल पे, इस तरह का भी है ना ट्रम्प का। तो फिर जो जयशंकर साहब ने जब डोज दिया तो 16 मई तक, और उसके बाद ट्रम्प ने भी एक लिखे हुए पोस्ट को अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर दिया, आप लोगों को भी रिसेंट का पता होगा, जिसमें लिखा है कि भारत और चाइना और साथ में जो भी नरकपूर्ण देश हैं उनके जो भी सिटीजन है जो अमेरिका में आके डिलीवरी करवाते हैं, चाहे बच्चा होता है, तो सिटीजनशिप एक्ट जो है वो उनको मिल जाता है कि बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ तो वो वहीं पर ही उसी का नागरिकता हो गया, तो अब उसके लिए उसके माँ बाप को भी रहना पड़ जाता है। तो इस प्रकार की कई अनाप शनाप बातें जो है वो लिख के दे रहा है, और भारत और चाइना को नर्क वाला देश के साथ तुलना कर रहा है। तो अब इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, मानसिक रोगी है, उलझना नहीं है, समझ गए, पागल है, उलझना नहीं है, बस शांति से अपना काम करते रहना है। अभी ईरान के साथ हार को छुपाने के लिए वो इस तरह का भारत पे काम किया है, क्योंकि जयशंकर साहब ने भी डोज दिया कि आप मत सिखाओ कि हम लोग को कहाँ से तेल लेना है, कहाँ से नहीं लेना, हम तो लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेड डील इतना जल्दी फाइनल होगा। अगर हो गया तो भाई सोने पे सुहागा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ट्रम्प के भी जो पोस्ट और जयशंकर साहब ने जो डोज दिया उसके बाद मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाया था। तो इस तरह का तो चलेगा, मतलब इतनी छोटी मानसिकता है कि क्या बोलिएगा। अमेरिका का कितना हुआ है जी, हैं अभी 50 साल, ये अभी मजबूती 100 साल का उसका मतलब नहीं होगा, 100 सवा 100 150 साल का उसका पैदा लिया हुआ नहीं होगा अमेरिका का वहाँ पर ही। ठीक है, अब बातें देखिए। हाँ ठीक है, किसी भी चीज़ का पीक आता है तो वो तो दिख रहा है कि पीक आ चुका है, और अमेरिका को वहाँ के लोगों ने नहीं बनाया है, बाहर से जो लोग गए हैं वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाया है। ठीक है, वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाया है। भारत के साथ क्या हुआ, भारत को बाहर के लोगों ने आके ग्रेट नहीं बनाया, भारत को यहाँ के लोगों ने ग्रेट बनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ के लोगों को ही दमन कर दिया गया। ठीक है, तो वो भाग के कहीं चले गए तो वो चीज़ ग्रेट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोलिएगा, छोड़िए, ये सब चलते रहता है, बहुत तेज है ये ससुरा, फिरंगी ना है मत ससुरा। चलिए अभी फिलहाल हम लोग आते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। तो तेजी और मंदी, ठीक है, दो हमेशा पहलू होता है, चिट और पट, एक सिक्का का दो पहलू होता है, भारत और पैसा, जैसे चिट और पट। तो यहाँ पर ही हेड एंड टेल। तो यहाँ पर सर क्या होता है, आपके जैसे बाउंस बैक जब भी होता है, मान लीजिए बॉटम बना, ठीक, इस जगह आपको बॉटम दिख गया, क्योंकि यहाँ से ऊपर हो गया, आपने बहुत मुश्किल से खरीदता यहाँ पर ही आपने खरीद लिया और यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से मान लीजिए ये 24,600 या 500, 550 समझ लीजिए, है ना, ये लेवल हो गया, और ये हो गया 22,183 या 186 समथिंग जो भी हो अप्रॉक्स, मतलब 200 पकड़ लो। ठीक, तो 200 पकड़ लो यहाँ। तो मेरा जो अनुमान था, मेरा अनुमान तो यही था कि 24 को नहीं, 24 तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं भाई। तो 24 तक तो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जो बात है। उसके बाद फिर अगला दिन 1-1.5% अप खुल गया था, तो फिर हम लोगों ने इंटर करके फिर से पोजीशन बना लिया। अब ये बोल सकते हैं कि सर हो सकता है कि ये उस गैप को भरने के लिए आया हो, 900 950 वाला जो गैप था ना, उसको भरने के लिए आया। मे भी जब ना मामा से अच्छा काना मामा, अगर मन को बहलाना है तो कोई ना कोई कहानी आपको सुनाना पड़ेगा। तो ये भी कहानी सही है, कोई भी कैसा भी कहानी सुनाने में क्या दिक्कत है, तो सुना सकते हैं। लेकिन अभी जो क्या है, ऊपर से नीचे आ लिया, और अभी मान लो 24K के पास आ गया, 24,000 के पास आ गया। अब यहाँ से सेम वही कंडीशन है जो यहाँ पर ही था,
यहाँ पर ही जो कंडीशन था, तेल 120 चला गया था, फिर 106 फलाना ठिकाना, आज भी तेल 106 के पास आ गया है और यहीं पर ही सस्टेन कर रहा है ना। और युद्ध का सेम कंडीशन है, बस इतना है कि कोई वार नहीं हो रहा है, बस एक दूसरे का जहाज छेका छेकी यही सब चल रहा है। मतलब इतना अनसर्टेनिटी है कि क्या बोला जाए, है ना। और रिजल्ट वगैरह जो है किसी भी स्टॉक का, खासकर IT स्टॉक का, जो भविष्य को लेकर अच्छा नहीं स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये सब चीज़ देखा जा रहा है। तो अच्छा आउटलुक नहीं आने के कारण दबाव आ रहा है। तो ये सब जो भी चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। ये मान लो निफ्टी 50, अब अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। यहाँ से जो यहाँ तक का जो प्रॉफिट है, इसको तो आप ऐसे ही हवा में नहीं जाने दीजिएगा ना। अगर मान लीजिए किसी कारण बस नीचे आ गया, तो नहीं आएगा वो अलग बात है, आ गया तो यू नेवर नो, मार्केट में कुछ भी आप ये नहीं बोल सकते हैं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आ। तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है, एक बार जो भी होता है आपको इच्छा अनुसार प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है, इच्छा अनुसार। अब सर इच्छा कैसा रहेगा, तो इच्छा में कैसा रहेगा, मान लीजिए आपका इच्छा है कि आपका यहाँ इस लेवल में आपने इन्वेस्ट कर दिया, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया मान लो 50 लाख या 70 लाख जो भी है, मान लो आप, चलो मैं आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, आपका 50 लाख इस लेवल में आपने फुल इन्वेस्ट हो गए, सपोज करिए 50 लाख इन्वेस्ट हो गया पूरा। अब क्या हुआ, अब ये गाड़ी यहाँ उठ के आ गया, तो भाई 50 लाख तो 50 लाख थोड़ी रहेगा, ये तो भाई चढ़ जाएगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो आप बोलेगा हाँ। तो अब क्या है कि जैसे 50 लाख रुपए आपने इस जगह तक पूरा आपका इन्वेस्ट हो गया है, मान लो एक 500,000 पॉइंट के, मान लो 22,200 से 22,500 के बीच में आपका पूरा पोर्टफोलियो मान लो 50 लाख का इन्वेस्ट हो गया, ठीक। अब आपको क्या है कि मार्केट ऊपर आ गया तो बेनिफिट भी मिलेगा, मिलेगा ना, तो आप बोलोगे हाँ। तो अब आपको क्या करना है कि 24,500 में आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई तो एक लेवल आपको रखना पड़ेगा ना, जहां आप अपना पोजीशन कुछ कम कर लोगे। क्योंकि मूड माहौल को देख के, अगर मूड माहौल अच्छा रहता है तो भाई जाने दो। मतलब 500-700 पॉइंट का निफ्टी का तेजी आपका हमेशा छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ नोट करके रखिए, समझ गए ना। हमेशा आपको निफ्टी में 200-400 1-2% का मूवमेंट छोड़ना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर ही आप क्या करो कि 25% कैश फ्री कर लो, कैश फ्री कर लो, बस बात खत्म। तो 25% कैश कितना हो गया, मान लो 50 लाख का था तो आप 12.5 लाख का कैश फ्री कर लो। अब ये कैश हो गया आपके पास, प्रॉफिट भी ऑलरेडी आपका यहाँ बैठा हुआ है। अब होगा क्या कि मार्केट दो कंडीशन में होगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे जाएगा। अगर बीच में रहेगा तो हम लोग भी शांत रहेंगे, समझ गए। अगर ये नीचे आता तो आपको तो लगाने के लिए पैसा नहीं रहता। अब आपके पास ये पैसा आ गया, अब आपको एनर्जी आ गया, आप स्विंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट स्विंग भी कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पता ही है कि 24,400 मतलब 2% रखो, 24,400 अभी के हिसाब से, और ऐसे आप मतलब 1.5 से 2% पकड़िए कभी भी, जो है ना मतलब आपको दोबारा इंटर लेना है, 1% नहीं 1.5 से 2% पकड़िए, फिर इंटर लीजिए, तो वो तेजी 5% तक खिंचाता है। ये तकरीबन निफ्टी का सिस्टम है कि जब भी आपको इंटर किए और 2% का अगर तेजी में भी मिल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस जगह आपने प्रॉफिट बुक किया वहां से 2% ऊपर निकला तो इसको दम है भाई, ये 5 भी निकलेगा, समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिट बुक किए हैं और वहां से 1-8% ऊपर जाता है, वो अलग बात है, और फिर नीचे आ जाएगा। अगर वो ऊपर जा रहा है 2% 2.5% से ऊपर निकल रहा है तो फिर इंटर लेना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन है, नहीं लीजिएगा तो सिल्वर का याद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। एमओ रियल्टी का याद कर लीजिए, एमओ कैपिटल का याद कर लीजिए, पीएसयू का याद कर लीजिए, मफांग का याद कर लीजिए, मून 100 आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके प्रॉफिट बुकिंग से 2% का रिटर्न ज़्यादा दे दिया तो फिर आपको इंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दम है ना भाई। आपको देने के बाद उसका थोड़ी है कि उसका ज़िंदगी खत्म हो गया, वहीं से वहीं गिर जाएगा, नहीं, वो फिर 2 के बाद 5 भी देगा, 15 भी देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, 2% का एक्सक्यूज हमेशा आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तेज़ी के मार्केट में जब हम मार्केट घूमता है तो अपने कैश फ्री करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप 25% कर लो, फिर देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। गिरावट जल्दी से होगा तो 2-3 दिन में धड़ाम 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 नीचे आ जाएगा, नहीं आता है तो फिर हम लोग भी वेट एंड वॉच करेंगे, समझ रहे ना, वेट एंड वॉच करेंगे, फिर इंटर ले लेंगे। तो इस प्रकार कैश हमेशा पास में रहेगा, और ये ट्रू है कि पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों है ना, तो दोनों जिंदा है साहब, नहीं तो खत्म। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया व्यू आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको पसंद करिएगा, ठीक है। कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक सिचुएशन का बता रहा हूँ। बाकी मेरा ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, पूरा पोजीशन शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री है। तो जो भी स्क्रीनशॉट होता है हम लोग का, जो भी मैं करता हूँ, सर मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, मैं जो करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, पूरे डिटेल से बताता हूँ, और उसी लिए मैंने ये वीडियो बना दिया कि भाई ऐसे करके चलना है,
फिर जैसा थोड़ा सा देखेंगे भाई 2% से ऊपर निकला, हम लोग भी इंटर कर लेंगे, बात खत्म है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग क्या है सर, देखो लॉन्ग टर्म वाले हम हैं, हम ट्रेडर भी हैं, हम स्विंगर भी हैं, बात समझिए। आप मेरे को हर वो चीज़ समझिए जिससे पैसा बनता है वो मैं बन सकता हूँ, सिंपल सी बात है। जिससे 2 पैसा बनेगा मुझे बनने में कोई तकलीफ नहीं है। लॉन्ग टर्म में पोजीशन अलग हो चलता है, स्विंग का पोजीशन अलग स्विंग चलता है, शॉर्ट स्विंग का अलग चलता है। अभी जो मार्केट कंडीशन है वहाँ क्लियर नहीं हो रहा, वहाँ पर ही अगर आप किसी भी जगह ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो भाग जाता है, फिर आपके मन में वो गड़बड़ होगा, मन में पश्चाताप होगा। नहीं करते हैं, मार्केट गिर जाता है तो भी आपको लगेगा यार कैश फ्री नहीं किए। और अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो पिछले 1.5 साल से तो चल ही रहा है, तो इसी के बीच में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है ना, मार्केट से कभी खुश नहीं होते। ये खुशी का जो आउटकम है, जो खुशी का जो एहसास है, वो तो भाई साहब जब आप भरने जाओगे ना टैक्स, तो इनकम टैक्स वाला ही आपको खुशी का एहसास दिलवा पाएगा। अर्थात वो सीए ही बोलेगा कि अच्छा इतना खराब मार्केट में भी आपने इतना अच्छा रिटर्न बना लिया। ये वर्डिंग जो है ना भाई, आपका ना सीना चौड़ा कर देता है ऐसे समझ रहे? हाँ, 25-26 को रिटर्न ही नहीं बना के दिया और वहाँ भी आपने रिटर्न बना लिया, भाई साहब अब क्या। तो उसी तरह 26-27 अप्रैल का तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। सोचा था कि तेजी बनेगा तो बड़ा बढ़िया है, थोड़ा सा अभी आया है डाउन, फिर देखते हैं थोड़ा नीचे आ जाएगा तो कैश फ्री है, फिर डाल देंगे। और क्या, बहुत शांति से इन्वेस्ट करना है, आराम से चलना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।